एक बार एक युवक सत्य की तलाश में घर से निकला। घूमते घूमते वह एक बुजुर्ग संत के आश्रम में जा पहुंचा। वहां वह संत के सानिध्य में रहने लगा। संत प्रतिदिन प्रवचन बोलते थे, लेकिन प्रतिदिन एक ही बात कहते थे। 15 दिन बाद वह युवक उबकर सोचा कि अब आश्रम में रहने से कोई फायदा नहीं है। यह बुजुर्ग संत प्रतिदिन एक ही बात तो कहते हैं। हम जिस तलाश में, जिस जानकारी के खोज में हमने घर छोड़ा था, वह लगता है कि मुझे प्राप्त नहीं होगा। अब वह युवक आश्रम छोड़कर जाने ही वाला था, तब तक उसी दिन उस आश्रम में एक नौजवान संत, एक नया संत आ गए और उन्होंने उसी दिन प्रवचन में ऐसा जोरदार ढंग से प्रवचन बोला कि वह युवक प्रभावित हो गया। करीब उस नौजवान संत ने 1.5 घंटा प्रवचन दिया। 1.5 घंटे उपरांत अब प्रवचन देने के बाद उस नौजवान संत ने इस युवक से पूछा कि मेरा प्रवचन तो आपको कैसा लगा? इसने कहा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। इसने मन ही बदल डाला। इसने सोचा कि शायद हम इस नौजवान संत के सानिध्य में रहूं तो मुझे शायद कुछ प्राप्त हो जाए। फिर उस बुजुर्ग संत से उस नौजवान संत ने पूछा, मुनिवर मैंने कैसा बोला? तो उस बुजुर्ग संत ने कहा, तुमने बोला ही कहा, तुमने तो वही बोला जो पुराणों में लिखा है। तुम्हारे मुखार बिंदु से तो पुराण बोल रहे थे, तुम्हारे मुंह से तो गीता बोल रही थी, तुम्हारे मुंह से तो शास्त्र बोल रहे थे, तुम बोल ही कहाँ रहे थे? सज्जनों, यहाँ उस संत के बोलने का मतलब, उस संत के पूछने का मतलब है कि वह नौजवान संत अपने से कुछ नहीं बोल रहा था। वो वही बोल रहा था जो गीता में लिखी है, जो शास्त्रों में लिखी है, जो पुराणों में लिखी है। संत वाणी तो वह वाणी होती है जो आकाश वाणी हो, जो संत के खुद के अंदर की उपज हो, जो अपने से बोलता हो। यह उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं कि कबीरदास जी कहा करते थे, तुम कहते कागज की लेखी, मैं कहता आंखों की देखी। तो संत वाणी तो ऐसी वाणी होती है जो अंदर से उत्पन्न हो, जो जीता हो, वह उसके मुख से बाहर आता हो। संत का मतलब ये कतई नहीं होता कि वह देख करके, पढ़ करके जो किताबों में लिखी हुई हो वह बातें कह करके समाज को बताए। संत तो वह होता है जो अपनी बातें बताए। यानी उस बुजुर्ग संत की यह बातें सुनकर वह नौजवान युवक जो सत्य की खोज में निकला था, वह प्रभावित हो गया। उस बुजुर्ग संत ने कहा कि मैं 15 दिनों से जो मैं तुम्हें बता रहा था वो अपनी बात बता रहा था। मैं कहीं किताबों में, कहीं शास्त्रों में, कहीं वेदों में, पुराणों की लिखी हुई बात मैं नहीं बता रहा था। और यह बात सुनकर वह युवक उस संत के चरणों में नतमस्तक हो गया। सज्जनों, मैं कहता हूँ, वह व्यक्ति जो गुरु को याद करे वह भक्त होता है, और जिसे गुरु याद करे वह शिष्य होता है। ओम श्री सद्गुरुवे नमः।